फवाद चौधरी 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। चेहरे पर सफेद कपड़ा डालकर पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद अदालत लाया गया। रात गए पिम्स हॉस्पिटल में तिब्बी मुआमना। फवाद चौधरी बोले, असल निशाना इमरान है, हमारी तो ज़िमनी हैसियत है। ये चाहते हैं इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। जियो न्यूज़ को बताया कि इन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन रवैया अफसोसनाक था। खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ियों ने पूछा, आपके दौर में भी अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया? राना सनाउल्लाह उसकी मिसाल हैं। फवाद चौधरी बोले, बस क्या करें, यही तो हुआ, लेकिन अफसोसनाक हुआ। जुमे को फवाद चौधरी की दोबारा पेशी होगी। इमरान खान ने अदलिया से बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील कर दी। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया खड़ी नहीं हुई तो याद रखें कि जस्टिस मुनीर को तारीख नहीं भूली। उन्होंने आईन और कानून की जगह ताकतवर का साथ दिया, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत अदा की। बोले, बताया जाए पुलिस ने फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना जुर्म है? किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे बयानात पर कार्रवाई नहीं होती। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का। लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इमरान खान अदलिया और दीगर इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, शहबाज गिल और आजम स्वाति गिरफ्तार हुए, 3-4 दिन बाद अदालत से जमानत मिली। मेरी जमानत के केस में 4 बेंच टूटे। ये तो मॉनिटर करता था कि हमें कैद में रोटी कहाँ से आ रही है, इजाफी कंबल तो नहीं मिल रहा। आज कानून उसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है तो चीखें निकल रही हैं। बोले, मुकदमे में इलेक्शन कमीशन मुद्दई है। कहा, इमरान खान ने अपने दौर में अंधी मचाई हुई थी, आज भी तकब्बुर का एक मीनार है। वाज़े किया कि इमरान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में जो कारकुन और ओहदेदार घर बैठा रहा उसे फारिग कर देंगे। पीटीआई सिंध के सदर अली हैदर जैदी ने अपने पार्टी कारकुनान को तड़ी लगा दी। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लाहौर और इसके मुहल्लिका इलाके के कारकुनों को ताकीद कर दी गई है कि वो जमान पार्क पहुंचे। अली जैदी ने सवाल किया कि क्या फवाद चौधरी कलभूषण है जो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अदालत ले गए? रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को जमान पार्क लाहौर पहुंचने की हिदायत दे दी। कहा, उन बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सब पर से गुजर कर जाना होगा। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकली के दौरान फारूक हबीब की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश। जीटी रोड पर भी पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, कई कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह कहते हैं, खदशा था कि ये सब होगा, इसीलिए इमरान खान को मशवरा दिया था कि असम्बलियां मत तोड़ो, मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कराने हैं या लोगों पर पर्चे? बोले, ये जो काम कर रहे हैं वो इमरान खान के हक में जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं, अवाम बगावत की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। खबरदार किया कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं। बोले, इमरान खान को कहूंगा कि मोहसिन नकवी का नाम ना लिया करें, पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर इजहार तशवीश। नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल।
हर एमपीए और एमएनए 1000 कारकुन को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर्स से सजाने का आगाज। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 रोज दरकार हैं। परवेज इलाही दौर में भर्तियों के खाते खुल गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। कहा पंजाब में 1 जुलाई से 22 जनवरी तक भर्तियों की तफसीलात फराहम की जाएं। असामियों की तनख्वाह और तशहीर की तफसीलात भी मांग ली गई। वजाहत हुसैन और मूसा हिलाही ने सोची समझी साजिश के तहत अरकान असम्बली को गायब करने का मंसूबा बनाया। दोनों के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक लीक्ड ऑडियो में खवातीन MPs को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा हिलाही कोटला अरब अली खान में मुसल्ला होकर लोगों को डराते रहे। हुकूमत के फाशिस्ट इकदामात से तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया ही दे सकती है। परवेज इलाही की इमरान खान से गुफ्तगू। कहा पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है अब भी इंसाफ उन्हीं से मिलेगा। पंजाब के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि इनके 5.5 माह के दौर में किसी सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। चौधरी वजाहत हुसैन जैसे सीनियर सियासतदान और इनके बेटे मूसा इलाही पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया वो काबिल मुज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना की आज हलफबर्दारी का इम्कान। गवर्नर गुलाम अली और निगरां वज़ीर आला आज़म खान की 5 घंटे मुलाकात। वज़रा के मामले पर गवर्नर और निगरां वज़ीर आला में मुशावरत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान से काबीना के लिए मुशावरत नहीं की गई। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कोई सियासी काबीना नहीं बन रही कि महमूद खान से मुशावरत करें। निगरां काबीना वज़ीर आला की सवाबदीद है, वो ही बनाएंगे। कराची में डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर पर हमले का मामला। जियो न्यूज़ ने CCTV वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा PTI अली हैदर जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फलांगते हुए देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाक़या 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद PTI कारकुनान ज़बरदस्ती DC ऑफिस में दाखिल हुए थे। हमले के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया है कि हमला आवरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्ला, सईद आफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमला आवरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया और सामान उठा कर ले गए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त। अगर फॉर्म 11 और RO के रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है तो दुरुस्त हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा जमात इस्लामी चाहती है जो फॉर्म 11 उनके हाथ में है उस पर नतीजा बने। ये दरख्वास्त ही काबिल समाअत नहीं। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के खिलाफ अगले माह एहतजाज का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा एहतजाज से पहले इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू कराएं। आमिर लियाकत हुसैन की नाज़ेबा वीडियोस वायरल करने का केस। मुल्जिमा दानिया शाह पर कराची की अदालत में फर्द जुर्म आज आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमा दानिया शाह अदालती रिमांड पर जेल में है। मुल्जिमा की वालदा सलमा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि दानिया शाह के खिलाफ बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है। दानिया शाह के मोबाइल से कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। दावा किया कि बुशरा झूठ बोल रही है कि आमिर ने दानिया को तलाक दे दी थी। आमिर लियाकत ने वफात से 4 रोज़ कबल सुलह के लिए राब्ता किया था। इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल हुआ है जिसकी वजह रकम थी। कराची में हब रिवर रोड पर कार्रवाई। कलदम दहशतगर्द तंजीम का मुबैना कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम सिक्योरिटी इदारे के अहलकारों पर हमले में मुलव्वस है। अपने सौतेले वालिद की सरपरस्ती में कलदम तंजीम के लिए सरगर्म था। सक्खर में कराची कोयटा रोड पर पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। मुल्जिमान मुबैना तौर पर मसरूका कार टोल प्लाजा पर छोड़कर फरार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान बंद रोड के इलाके में ताजिर की
कार चोरी करके फरार हुए थे। चोरीशुदा कार बरामद कर ली गई। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में बच्चे की लाश गोद में लिए ममता सिसकती रही। गुर्बत की मारी मां तबीयत की खराबी पर पैसे इकट्ठे करके बच्चे को अस्पताल तक तो पहुंची, लेकिन वो जाबर ना हो सका। किराया ना होने पर खातून बच्चे की लाश गोद में लिए 3 घंटे तक टैक्सी के अड्डे पर बैठी आहो बुका करती रही। शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके खातून को टैक्सी करवा के दी। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से रूस के नुमाइंदे खुसूसी अफगानिस्तान ज़मीर काबलोव की मुलाकात। मॉस्को फॉर्मेट और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के जरिए इलाकाई हल के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। अफगान उमूरी हुकूमत के साथ अमली रवाबित की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर ख़जाना इसाक डार से अमरीका के डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरॉथ की मुलाकात। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तवानाई शोबे और कैपिटल मार्केट में इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी ओहदेदार ने मुआशी और माली उमूर में अमरीकी ताउन का यकीन दिलाया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत की पाकिस्तान को शिरकत की दावत। इजलास मई में गोवा शहर में होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को दौरे की दावत दे दी गई। शराकतदारों से हतमी राय लेने के बाद दफ्तर खारजा भारतीय दावत पर रद्द-ए-अमल जारी करेगा। भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरिया। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के वादे से मुकर रहा है। भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक बोली, भारत ने 70 साल से कश्मीरियों के आज़ादी और जीने मरने का हक छीन रखा है। काबिज भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों के घरों और बस्तियों को जला रही हैं। भारत से सवाल है, आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं को कब रिहाई मिलेगी? हर कश्मीरी आज़ादी पसंद है, वो अपने हक के लिए डटा रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबे का पता लगा लिया। मंसूबे के तहत भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी दिखानी थी और पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 3 किरदारों का भी पता चला लिया। भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एजेंट बशीर आलम और असलम मुकामी अफराद से मिलकर जशकोआल आज़ाद कश्मीर से मुबैना दरअंदाजी दिखाते और उस दरअंदाजी को नाकाम बनाया जाता। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में राहदारी गेट खोल दिया गया। तफ्तान राहदारी गेट कोरोना की वजह से 2021 से बंद था। सरहदी मुआहदे के मुताबिक 2 साल बाद तफ्तान राहदारी 2 बरस बाद खोली गई है। सरहदी इलाकों के रिहायशी रिश्तेदारों से मिलने ईरान जा सकेंगे। सिंध हाईकोर्ट ने हुकूमत को खाकरोबों की कम अज कम माहाना उजरत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमीशन का खाकरोबों को कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपये यकीनी बनाने के अदालती फैसले का खैर मकदम। फैसले को कमज़ोर तबके के लिए बाइज्जत ज़िंदगी मुमकिन बनाने के लिए पहला कदम करार दे दिया। दीगर सूबों से भी सैनिटेशन वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत यकीनी बनाने की अपील। और इंटरनेट पर कैफी खलील की कहानी सुनो की धूम। गाने को अब तक यूट्यूब पर 6 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बार देखा जा चुका है। गाना यूट्यूब पर मकबूल 100 ग्लोबल सॉन्ग्स की फहरिस्त में 29वें नंबर पर आ गया।